UPSC mains exam. It is not just comprised of GS paper because we also have optional. And आपको पता है optional is a rank giver or a deal breaker when it comes to UPSC mains. यहाँ से आपको आपकी मनचाही रैंक मिल सकती है ऑप्शनल से। अगर आपको लगता है सिर्फ मेंस क्लियर करने से रैंक मिलती है या सिर्फ अरे मेंस अच्छे नंबरों से निकाल लेते हैं, इंटरव्यू निकाल लेते हैं और रैंक आ जाएगी, गलत। ऑप्शनल में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर अपने पसंद की रैंक चाहिए। And I'm going to help you understand why optional is important. Also, I'll help you understand how it is important to select your optional at the right time. अगर आपने अभी तक optional select नहीं किया है, this is the video for you. If you have selected your optional, still you will gain a lot of information and knowledge with respect to your optional, right? Let's start. आप सबको पता है यूपीएससी लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमको देता है 2021 के अराउंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का लिस्ट हमको यूपीएससी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताती हूँ। ऑप्शनल में ना यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फ्रॉम दैट वन सब्जेक्ट दे विल बी टू पेपर्स विच विल बी कंडक्टेड, पेपर वन एंड पेपर टू। ओके, ईच पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स विच मीन्स टोटल ऑप्शनल का वेटेज अकेले ही 500 मार्क्स है। दैट इज वाई ऑप्शनल इज इंपॉर्टेंट। अकेले का वेटेज 500 नंबर का है, ठीक है, हल्के में नहीं ले सकते इसको। नाउ 500 मार्क्स इट विल हेल्प यू डिसाइड योर रैंक। और अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी तैयारी करने में या गलत ऑप्शनल चूज कर लिया, इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू योर ईयर्स ऑफ अटेम्प्ट। एंड मोस्ट एस्पिरेंट्स दे चूज ऑप्शनल बेस्ड ऑन ओ लास्ट ईयर उस टॉपर ने ये ऑप्शनल लिया था, राइट, लास्ट ईयर दिस टॉपर टुक दिस ऑप्शनल। हर्ड मेंटालिटी फॉलो करते हैं मोस्ट स्टूडेंट्स। आई डोंट वांट यू टू फॉल इनटू दैट हर्ड मेंटालिटी। ऑप्शनल इज नॉट अबाउट व्हाट इज बेस्ट, इट इज अबाउट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अरे भाई, हो सकता है आप किसी, बताओ, मैथ्स ऑप्शनल लेकर भी बच्चों ने टॉप किया है इस एग्जाम को। तो जरूरी नहीं है आप मैथ्स में वीक हो तो आप भी मैथ्स ऑप्शनली सिलेक्ट करो, नो। You have to remember and understand this fact that what is best for someone else, what is easy for someone else might not be easy for you, but what is easy for you might not be easy for someone else. So choose what is best for you. Okay, now why optional matters? दो पेपर हैं, there are two papers into 250 marks. Already we have discussed this, 500 marks. And when we compare to GS paper, ठीक है, ऑप्शनल में, इन ऑप्शनल the scoring high probability is very high। ऑप्शनल में अच्छा स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है। एंड इट इज मोर प्रिडिक्टेबल, इट इज मोर प्रिडिक्टेबल प्लस इट हैज डेप्थ। दैट इज वाई फ्रॉम वन सब्जेक्ट देर आर टू पेपर्स, दैट बेसिकली फेचेज यू द रैंक। यहीं से रैंक निकल कर आती है, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम जीएस को देखें, इफ वी लुक एट जीएस, जीएस इज काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज पेपर वन में there is geography also, there is society also, history also। you might not be very strong in geography but you can be strong in history and society। थोड़ा सा शेकी हो जाता है ना। सिमिलरली इफ वी लुक एट जीएस पेपर टू, इट इज नॉट जस्ट पॉलिटी, इट इज आईआर, इट इज गवर्नेंस, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। सो देर इट इज अ मिक्स ऑफ कॉकटेल ऑफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर इन जीएस। ऑप्शनल में तो एक ही सब्जेक्ट है, इन ऑप्शनल यू हैव वन सब्जेक्ट, सो प्रिडिक्टेबिलिटी रेट इज हाई इन ऑप्शनल, राइट। That is why you can prepare in a much more focused manner when it comes to optional। Second myth that I am going to you know break for all of you is that XYZ optional is very scoring। ये वाला ऑप्शनल लो, भले ही आपको समझ आए ना आए, ये वाला ऑप्शनल तो आपको बहुत स्कोरिंग है। PSIR ले लो, उसमें टॉपर्स निकलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, नहीं, ऑप्शनल स्कोरिंग नहीं होता। स्टूडेंट का डेप्थ उस ऑप्शनल को स्कोरिंग बनाता है। योर डेप्थ ऑन दैट सब्जेक्ट, योर कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट मेक्स दैट ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोरिंग। somebody says अरे टेक योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल ना, भले ही ग्रेजुएशन के टाइम पे रो रो के पढ़ा हो वो सब्जेक्ट, बट बिकॉज इट्स अ ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, पास्ट में पढ़ा है, फेमिलियरिटी है तो ले लो। ये तो वही बात हो गई टॉक्सिक रिलेशनशिप वाली। फेमिलियर है, इस इंसान के साथ इतने साल गुजारे हैं तो यही टिके रहो, चाहे वो आपको सुना रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर रहा है, आपको रुलाता है, बस वहीं टिके रहो बिकॉज इट इज फेमिलियर। नो, यू हैव टू ब्रेक दिस। सेकेंड, अरे सम पीपल से अरे इस ऑप्शनल का सिलेबस बहुत शॉर्ट है, दैट मीन्स इट्स एन ईजी ऑप्शनल, इसको ले लो। नो, अगेन शॉर्ट सिलेबस डज नॉट मीन कि आप उसमें कमांड हासिल कर लोगे ना। डेप्थ मैटर्स मोर देन लेंथ, ऑलवेज रिमेंबर दिस।
And some people say, अरे everyone is taking PSIR optional, take PSIR. No, भेड़ बकरी हो क्या? हर्ड मेंटालिटी क्यों लेकर चलनी है? Right? So you have to remove all these myths from your life. Now let us understand the core framework to choose an optional. To choose एन ऑप्शनल कोर फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का फ्रेमवर्क टू चूज ऑप्शनल. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ 5 फैक्टर फ्रेमवर्क. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, इन गेटिंग क्लैरिटी. पहला फैक्टर होता है इंटरेस्ट. दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, interest, but you have to define it properly, not just I like this subject, that is why I'm choosing it as optional. No, that is no, not the meaning of interest. Interest means, can you read it for next 1.5 years? 1.5 साल नेक्स्ट पढ़ लोगे इसको, बोर तो नहीं होगे? सेकंड, डू यू enjoy thinking about it? एंड थिंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहीं से एनालिसिस निकल कर आता है, राइट? अबाउट इट, दिस इज जस्ट लाइक चूजिंग अ पार्टनर, इट इज फॉर लाइफ, है ना? पार्टनर चूज करना लाइफ लॉन्ग डिसीजन होता है भाई. आपका पूरा इमोशनल मेंटालिटी, आपका पूरा इमोशनल फ्रेमवर्क आपके पार्टनर पे, आपकी फैमिली पे भी डिपेंड करता है. So that is why it is said choose your partner wisely. Similarly, in optional, your rank, your likeness towards this exam depends on optional. वरना तो आप ऐसे बोलोगे क्या है ये मेंस, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, just because you chose the wrong subject. So interest matters. Okay. Now second framework. अब second framework पे जाते हैं. This is the second framework. Syllabus nature. You need to understand the nature of the syllabus. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबस नेचर? अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से देखना. आपको इस क्राइटेरिया पे जज करना है, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक. इज द सिलेबस मोर स्टैटिक, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री ऑप्शनल, और इट इज मोर डायनामिक, फॉर एग्जांपल PSIR? इसका जो ओवरलैप है वो GS के साथ हो रहा है, बिकॉज GS तो पढ़ना ही है. For example, geography, it is overlapping with GS paper 1 and GS paper 3. Economy overlapping with GS paper 3. Public administration overlapping with GS paper 2. PSIR, GS paper 2. History, GS paper 1. So you have to see if most of it is also overlapping with GS, तो easy हो जाएगा for you, because GS में already you will be covering the basic, right? And then conceptual, is it conceptual और इज इट फैक्चुअल? आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है? कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इजी लगता है आपको या फैक्चुअल याद करना ज्यादा इजी लगता है? दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द काइंड ऑफ ऑप्शन दैट यू नीड टू चूज. ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया. अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ. हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री इज फैक्चुअल प्लस नैरेटिव रहता है, स्टोरी टेलिंग रहती है इन हिस्ट्री. एंड इफ वी टॉक अबाउट PSIR इज एनालिटिकल इन नेचर एंड इट इज करंट अफेयर ओरिएंटेड. तो ये बेसिकली आप GS के साथ भी है, डायनामिक भी है और कॉन्सेप्चुअल भी है. दिस इज एंड यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ. आप मुझसे नहीं पूछ सकते हो मैम मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मैं कैसे बता सकती हूँ? आपको पता है, मुझे भी पता था जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी. आई न्यू कि दैट हिस्ट्री वॉज माई स्ट्रेंथ. आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू रिमेंबरिंग थिंग्स, मेमोराइजिंग थिंग्स. बहुत स्ट्रॉन्ग था वो पार्ट मेरा. स्कूल टाइम से पता होता है सबको, आपको भी पता ही होगा, आपको बस अपने साथ बैठे नहीं हो, 100 वीडियोस देख ली हैं, माइंड इधर उधर भागता है. You have to sit with yourself, take a 2 or 3 days time, sit with yourself, understand what are your strengths and weaknesses. क्या आपको रटना ज्यादा इजी लगता है या आपको सिर्फ समझना ज्यादा इजी लगता है? देन आप उसको अपने वे में एक्सप्रेस कर सकते हो. That is how you have to judge the optional before you select it. Now next framework, इसको मैं erase करती हूँ. I hope that you have written this down. Now let's go to the next framework. Next framework is framework number 3, which is availability of resources and guidance. This is very important. For example, are the standard books easily available around you? Second, is a good mentorship easily available online? आजकल सब available है, right? And PYQ analysis availability. Now on Super Kalam,
यू कैन गेट ऑप्शनल आंसर शीट इवेल्युएटेड टू। अब तो आपको पता ही है। फॉर एग्जाम्पल वी गो टू सुपर कलाम, ठीक है, हम जाते हैं सुपर कलाम पर और यहाँ जाते हैं आंसर इवेल्युएशन पे। ओवर हियर विल क्लिक ऑन स्टार्ट इवेल्युएशन। सी ऑप्शनल पे गए एंड विच सब्जेक्ट, PSIR, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, anthropology, geography, public administration, philosophy, all of these optionals are right now available for you. तो जब भी आप आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करोगे, यू नीड मेंटरशिप की टू समवन टू गाइड यू इफ यू आर राइटिंग इट करेक्टली और नॉट, यू कैन गो टू सुपर कलाम वेरी इजीली। सुपर कलाम तो है ही आपका गाइड, है ना। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। हमने 3 फ्रेमवर्क्स पढ़ लिए। नाउ द फोर्थ फ्रेमवर्क इज पास्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, इसको मैं इरेज करती हूँ। यस, पास्ट परफॉर्मेंस। ओके, पास्ट परफॉर्मेंस ट्रेंड आपको देखना है उस सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल सिलेक्ट कर रहे हो। सो हियर आई विल एडवाइज, डू नॉट चेज टॉपर्स ब्लाइंडली। स्मार्टली देखो, ब्लाइंडली चेज मत करो, ठीक है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो जिसने रैंक 1 आई है जिसकी, उसी की स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे। नो, इफ देर आर 1000 people in a room, there will be 1000 strategies, because every human being has a unique brain. What is easy for me might not be easy for you. What is easy for you might not be easier for me. You have to understand, तभी आप herd mentality से बाहर निकल पाओगे लाइफ में। You have to check stability of marks when you are checking the trend, कि भाई इस पर्टिकुलर ऑप्शनल में पिछले 5-6 सालों में स्टेबिलिटी क्या रही है मार्क्स की, किस सब्जेक्ट में इन द लास्ट 5-6 years मार्क्स हैव बीन स्टेबल। स्केलिंग इश्यूज तो नहीं होते हैं ऑप्शनल में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये आपको चेक करना है थ्रू टॉपर्स मार्कशीट्स। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया उनके आंसर शीट को देखकर। And the next framework, which is the fifth framework, is your background and attitude or aptitude. वो तो आप ही जान सकते हो, वो आपका काम है एनालाइज करना। दिस इज योर जॉब टू डू। हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर राइटिंग एबिलिटी, लिखने की एबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितना काम करना उस पर बनता है। बिकॉज इफ यू आर चूजिंग हिस्ट्री एज ऑप्शनल, स्पीड मैटर्स। इफ यू आर चूजिंग PSIR एज ऑप्शनल, हाउ वेल यू एनालाइज एंड पुट इट डाउन इन वर्ड्स, दैट मैटर्स। आपका वोकैब भी मैटर करता है, राइट। देन क्या आपकी एनालिटिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, एनालिटिकल एबिलिटी इज इट स्ट्रॉन्ग, और यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी बेस्ड लर्निंग, आपको याद बहुत जल्दी हो जाता है। क्या आपका मेमोराइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग है और योर एनालिटिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंजीनियर माइंडसेट है, आप जो भी मोस्टली इंजीनियर माइंडसेट के स्टूडेंट्स होते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी या फिर PSIR ऑप्शनल चुनते हैं। जो स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं वो यूजुअली सोशियोलॉजी या हिस्ट्री ऑप्शनल चुनते हैं। I was from commerce background, still I chose history because I knew my memory based learning is very strong, because in commerce I had law. Law में it was very easy for me to memorize acts and everything. Now you must be wondering कि ma'am, if you had a strong hold on law, then why did you not choose law as optional? Because my interest was on history. गाइडेंस मुझे जो मिली वो हिस्ट्री में इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल थी। स्टैंडर्ड बुक्स हिस्ट्री के काफ़ी इजीली अवेलेबल थे। स्टेबिलिटी ऑफ मार्क्स मैंने हिस्ट्री में देखा था, राइट। तो बिकॉज ऑल दीज फैक्टर्स वर देयर सपोर्टिंग हिस्ट्री फॉर मी, दैट इज वाई आई चूज हिस्ट्री। प्लस राइटिंग एबिलिटी मेरी स्ट्रॉन्ग थी। आई हैड रिटन सो मेनी पेपर्स इन CA एग्जामिनेशन इन माई कॉलेज ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम। आई वॉज सो गुड इन राइटिंग, मैं इतना प्रैक्टिस करती थी। इन ऑल माई समर हॉलीडेज आई यूज टू राइट। माई डैड, I am very blessed to have such a father in my life. He used to motivate me since class 4th. वो मुझे लिखने के लिए बोलते थे। वो मुझे हमेशा गर्मियों की छुट्टी में वोकैबलरी के में डिक्शनरी से 10 वर्ड्स याद करने के लिए, उन पे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बोलते थे। मैं बहुत छोटी थी, मैं किया करती थी एक्साइटेड होके, क्योंकि जब मैं उनके पास जाती थी चेक कराने, वो खुश होते थे। ही यूज्ड टू वैलिडेट मी कि अरे वाह, व्हाट सच नाइस सेंटेंसेस यू हैव फ्रेम्ड, एंड ही यूज्ड टू मोटिवेट मी। देन आई स्टार्टेड राइटिंग गुड इन इंग्लिश, राइट। इन माई स्कूल डेज एसेज वगैरह अच्छा लिखती थी। माई टीचर्स, आई वॉज ब्लेस्ड, आई हैड अ वेरी नाइस इंग्लिश टीचर, राइट। स्वाति मैम थी, पता नहीं अभी वो कहाँ हैं, बट शी मोटिवेटेड मी सो मच। आई वॉज नॉट गुड इन अदर सब्जेक्ट्स, बट आई वॉज गुड इन हिस्ट्री, इंग्लिश एंड हिंदी। तो मैं जब लिखती थी समर वेकेशन में, आई यूज्ड टू राइट सो मेनी एसेज। आई मस्ट हैव रिटन 50+ essays in all my summer vacations. एंड दैट इज वाई आई न्यू माई राइटिंग एबिलिटी इज स्ट्रॉन्ग। मैं जल्दी लिख सकती हूँ, मैं मेरे वोकैब स्ट्रॉन्ग है, मैं ज़्यादा वर्ड्स यूज कर सकती हूँ।
सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, सबको पता होती हैं, आपको पता है, बस आप अपने साथ अकेले बैठते नहीं हो, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, नाउ अगर मैं आपको एक छोटा सा लिस्ट दूं कि चलो एक आइडिया लगाते हैं कौन सा सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं, आई विल गिव यू अ लिस्ट। ओके, सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी, इट हैज अ शॉर्ट सिलेबस, वेल डिफाइंड सिलेबस है, ठीक है, एंड वी हैव एनसीईआरटीज ऑल्सो। तो यहाँ से आप इजी एंट्री गेन कर सकते हो, सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, बहुत स्ट्रक्चर्ड है। ओके, जेनेरिक आंसर्स रहते हैं सोशियोलॉजी में ज़्यादातर, ठीक है, यूजुअली। देन एंड इसके तो गाइडेंस भी ऑनलाइन अवेलेबल है काफ़ी अच्छे से। देन वी हैव पीएसआईआर, पीएसआईआर पॉल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसका जो जीएस ओवरलैप है वो बहुत हाई है, जीएस पेपर 2, बट इट रिक्वायर्स वेरी हाई एनालिटिकल एबिलिटी, थोड़ा मास्टरमाइंड होना पड़ेगा इसमें, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, इट रिक्वायर्स योर पेशेंस ऑल्सो, एंड इट इज़ गुड फॉर करंट अफेयर इंटीग्रेशन। तो आपका ना करंट अफेयर भी साथ साथ प्रिपेयर होता जाता है इसके साथ, ठीक है, इसके लिए करंट अफेयर्स अलग से करने की जरूरत नहीं है, आई पीएसआईआर के थ्रू आपका करंट अफेयर भी हो जाता है। देन वी हैव हिस्ट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, एक तो ना इसका सिलेबस थोड़ा ह्यूज है, मैंने भी लिया था, मुझे याद है, राइट, तो रेडी होना पड़ेगा, हिस्ट्री इज अ, बट बिकॉज आई एम अ स्टोरी टेलर, आई लव रीडिंग स्टोरीज, नरेटिंग स्टोरीज, हिस्ट्री वॉज माई कप ऑफ टी, एंड इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप। तो मेरा तो जीएस के साथ ही, जीएस पेपर 1 के साथ ही प्रिपेयर हो गया था। रिस्क ये है कि इसमें ना आंसर्स एनालिटिकल नहीं है, लो मार्क्स मिलते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, यूजुअली। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की हम बात करें, सिलेबस बहुत कॉम्पैक्ट है, मस्त सिलेबस है एकदम इसका, ठीक है, मुझे हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी दोनों ही पसंद आ रहे थे, बट आई चोज हिस्ट्री बिकॉज मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है, प्लस इसमें आप डायग्राम्स का इतना यूज कर सकते हो दैट इट बिकम्स रियली स्कोरिंग, है ना, एंड इट इज क्रिएटिव, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होगी, यू कैन नॉट जस्ट डिपेंड ऑन रोट लर्निंग। Okay, so this is something, this is how I want all of you to at least find, finalize 4 subjects, spend 3 to 4 days, and then come to your conclusion कि out of these 4 subjects which I have finalized for myself, I am more comfortable towards this one। मैं आपको बस एक सैम्पल तरीका बता रही हूँ कि कैसे एनालाइज करना है, बट बिफोर दैट प्लीज गो थ्रू द सिलेबस, सिलेबस देखकर समझ आ जाता है इफ दिस इज गोइंग टू बी माई ऑप्शनल और नॉट। आई वेंट थ्रू द सिलेबस, आई चोज इकोनॉमी, आई चोज लॉ, हिस्ट्री, एंथ्रो, ठीक है, मैंने एक पीएसआईआर भी दिमाग में रखा था, एंड देन आउट ऑफ देम आई स्पेंड 4 days, मैंने 4 दिन स्पेंड किए थे इनिशियली व्हेन आई डिसाइडेड टू अपीयर फॉर यूपीएससी, and I went through the syllabus of all of them, and finally I found history to be very easy for me to complete। आपको ये भी देखना होता है, and you have to spend 4 months on completing optional, 4 महीने में आपके दोनों पेपर्स की तैयारी हो जानी चाहिए। सो इफ यू हैवेंट सिलेक्टेड योर ऑप्शनल, दिस इज द टाइम दैट यू मस्ट सिलेक्ट योर ऑप्शनल, ताकि नेक्स्ट 4 months में आप ऑप्शनल कंप्लीट कर दो, एटलीस्ट बिफोर अक्टूबर योर ऑप्शनल मस्ट बी कंप्लीट। अभी क्या है, मार्च एंड है ना, जैन फे मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई एंड तक सोच के चलो कि जुलाई एंड और अगस्त फर्स्ट मिड आर ऑप्शनल विल बी कंप्लीट। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू थैंक मी अगर अगस्त तक आपका ऑप्शनल हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड इंसान बन जाओगे, ठीक है। सो फॉलो दिस एडवाइस एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ योर ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल क्या है, या जब आप सेलेक्ट कर लो ना ऑप्शनल, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना विच सब्जेक्ट डिड यू सेलेक्ट एज योर ऑप्शनल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।